पहले जमाने में लोग पारिवारिक जीवन देखो, वैवाहिक जीवन इतना सुंदर था, कम से कम उन लोग का संबंध अच्छा था। आजकल तो संबंध इसी में है, पैसा कमाओ और भोग करो। ये पागल वैज्ञानिक लोग ने हमको पागल बना दिए। मैं तो पागल बोलता हूं भाई, कभी भी जेल मुझे डाल देंगे तो मैं फिर भी उनको पागल बोलूंगा। मैं डायरेक्टली बोलता हूं दे आर मैड, तो पागल। हम लोग को पागल बना रहे हैं, दुनिया सिस्टम को पूरा नष्ट कर दिए। इसे व्हाट्सएप निकाले, फेसबुक निकाले, क्या क्या निकाले, हमारा सरल ग्रामीण जीवन था उसको नष्ट कर दिए, ये सिटी बना लिए। भगवान कभी सिटी में नहीं रहे, और भगवान जहां सिटी, एक डिवोटी ने मुझे प्रश्न किया, आप बोल रहे हैं नहीं सिटी में रहे, द्वारका में रहते हैं। मैं बोला भगवान द्वारका में रहते, पानी का भीतर रहते, कोई पोल्यूशन नहीं था, पॉलिथीन नहीं था, कोई कार नहीं था, कोई इंडस्ट्री नहीं था। तुम ऐसा सिटी बनाओ, ऐसा सिटी बनाओ। नहीं, इस संबंध टूट जाता है ना। देखो आज बाहर दुनिया में लोग जो मेटेरियल रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, इसी की वजह से। स्पिरिचुअल लाइफ में इसी की वजह से स्ट्रगलिंग हो रहा है। गुरु भाई से संबंध, वैष्णव लोग से संबंध, आचार्य से संबंध, ये बहुत बड़ा। मंदिर से संबंध, मंदिर से भक्त होते हैं, ठाकुर जी के पास आते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर इनिशिएशन हो गया, अभी टेम्पल प्रेसिडेंट ढूंढेंगे, वो प्रभु जी कहाँ है? गुरु जी को ढूंढना पड़ता है, डिसाइपल कहाँ है। पहले जमाने में डिसाइपल को ढूंढते हैं, गुरु जी कहाँ गए, उनके पास जाएंगे, थोड़ा दर्शन हो जाएगा। अभी गुरु जी को ढूंढना पड़ेगा। महीना खत्म होता है ना, गुरु जी सोचते हैं वो भजन करता है कि नहीं, एक महीना तो चला गया, और वो एक मैसेज डाल देता कि मैं सॉरी, मैं बिजी हूं, मेरा ये प्रॉब्लम है ना। ये संबंध का लक्षण नहीं है। किसी भी हालत में हमको संबंध रखना है। किस लोग का साथ? वैष्णव संबंध, गुरु संबंध, थर्ड स्टेप में हरि संबंध। जिसका भगवान से संबंध है, गुरु से संबंध है ना, उनसे संबंध हम लगा लेते हैं। तो मैं तो यही व्यावहारिक उदाहरण आजकल ज्यादा मैं दे रहा हूं, शास्त्र ज्यादा नहीं। शास्त्र का पॉइंट को व्यवहार में देता हूं, क्योंकि आजकल समझना तो मुश्किल हो गया है, क्योंकि स्टडी नहीं करते हैं तो इतना तत्व नहीं सोचते हैं। पहले किसका संबंध होता है? पहले जो पार्टी में ज्वाइन करते हैं, क्या आपका देश में है ना, क्या बीजेपी, सब जगह में है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर। पहले किससे? पहले मोदी से जोड़ते हैं या राहुल से? पहले पार्टी को देखते हैं ना, हम कौन सा पार्टी का हो? हाँ, कांग्रेस, हम बीजेपी। देखो पहले पार्टी है ना, इसमें एक पर्सन है, पर्सन लीडर है, समझ रहे ना। पहले लेकिन वो पार्टी को पकड़ते हैं, मैं बीजेपी का हूं, एक अभिमान आ जाता है मैं बीजेपी का हूं। तो बीजेपी का हो किसकी वजह से? इसका लीडर के लिए। तुम कांग्रेस का हो किसकी वजह से? एक लीडर के लिए, है ना। पहले लीडर को देखता है, पार्टी को देखता है, फिर वो जो कुछ करना है वो करता है। संबंध जुड़ता है ना, पार्टी से संबंध जुड़ता है। अब देखें ना, जो इलेक्शन के टाइम में वो पार्टी का बावजूद में कुछ बोल दिया है ना, मर्डर हो जाता है। तो कांग्रेस को क्यों ऐसे बोलो, बीजेपी कैसे बोलो? और आजकल इतना स्पिरिटेड है रिलेशनशिप लेकर, वो तो है राजसिक तामसिक, लेकिन हमारा तो इतना स्पिरिट नहीं है। गुरु वैष्णव कृष्ण से इतना स्पिरिट नहीं है। ये कमी इसी की वजह से, हमारा संबंध ज्ञान नहीं रहता। तो स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यूटी के लिए हमको क्या क्या करना है? प्रसाद लेना है, भगवान के नाम करना है, और हरि गुरु वैष्णव की सेवा करना है। ये सब संबंध है। भक्ति में तीन चीज है। आज संबंध सुन रहे हैं ना, संबंध में क्या क्या चैलेंजेस है हम सुनेंगे शाम को। संबंध जो एस्टेब्लिश करते हैं ना, कितना देखो संबंध इधर जोड़ते हैं और बाहर दुनिया के संबंध भी घट जाता है। जब अब डिवोटी बनते हैं ना, कुछ लोग दुश्मनी बन जाते हैं। घर का लोग नहीं बोलते हैं, तो मांस मछली छोड़ दिए, प्याज लहसुन छोड़ दिए, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। जब आप विषय भोग, शराब पियो
कोई कुछ नहीं बोलेंगे, माली पकड़ो सब लोग बोलेंगे, कुत्ता भी आपको बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? कुत्ता हमको देखकर आवाज लगाता है, ये कहाँ आ गए थे? वो सोचता है तो ये तुम्हारा जागा। कुत्ता जब आवाज लगाता है ना, मुझे याद आता है कि ठीक है, वो बोलता है ये तुम्हारा जागा नहीं है, तुम इधर से चले जाओ। सब लोग बोलते हैं। देखो जब शराब हम पीते थे, जब गंदा आदमी थे, पिता माता कभी कभी जी हम कभी हमको नहीं बोले। जब तुम इतना जन्म का बाद आज हरि भजन कर रहे हो ना, दुनिया में सब तुम्हारा दुश्मनी बन जाता है। लेकिन हमको फेंक देना है उस संबंध को। मैं तो इससे बोलता हूं, आज कई जन्म का मत हमको एक चांस मिला है, अभी नहीं छोड़ना है। समझ रहे हैं ना आप? कई जन्म का बाद इस जन्म में प्रभुपाद जी की दया से ये कॉन्शियसनेस आ गया कि मैं आत्मा हूं। मेरा ये सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी मैं क्या करूंगा? दो काम करूंगा। हम तो ऐसे फेंक नहीं सकता हूं, कोई नारी है, कोई व्यवहारिक जीवन पर है, मैं कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करूंगा, मैं एडजस्ट करूंगा। आप मेरा पिता है, ठीक है, मैं आपसे एडजस्ट करूंगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करूंगा। मुझे प्रसाद लेना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान का सेवा कर, मैं तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूं। इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और आपसे एडजस्टमेंट करूंगा। आपको कुछ खाना है आप खा लीजिए, आपको कहां जाना है आप कर लीजिए, मैं नहीं कुछ नहीं बोलता हूं, लेकिन मुझे तो इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जिन लोग इसमें स्ट्रंग होता है ना, तब उनसे पता चलता है कि ये लोग का संबंध ज्ञान आ गया। जब आप ठाकुर से संबंध, वैष्णव लोग से संबंध रखने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, दुनिया में सब लोग आपका दुश्मनी बन जाएंगे। ये कोई नया बात नहीं है, ये कोई नया बात नहीं है। सब लोग बोले, जैसे ब्रह्मचारी अकेला लड़का कौन है? ब्रह्मचारी अकेला, वो अकेला बाबा जी अभी है ना, वो भी अकेला है। अभी पिता रो रहे हैं, मेरा लड़का है, मेरा लड़का है, अकेला लड़का बाबा जी बन जाएगा, क्या होगा? जैसे हमारे तुकाराम जी है ना, वो अकेला है, वो घर छोड़कर चला गया है। देखो अभी पिताजी सोच रहे हैं कि मेरा अकेला लड़का मत, अभी तो नहीं सोच रहे हैं, अभी ड्यूटी हो गए। पहले तो बहुत सोचे कि मेरा अकेला लड़का चला गया, इस्कन ले गया। अभी तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ अकेला मत। अभी सब पिता माता को बोल दो व्हाट्सएप में, दो दो लड़का होना चाहिए आप लोग का, एक तो इस्कन ले जाएगा। अरे इस्कन ले जाएगा नहीं तो वो इस्कन चला जाएगा, क्योंकि आप उनको पोषण नहीं कर सकते। देखो अभी एक लड़का आता है, पिताजी माताजी कितना संबंध के लिए तरस रहे हैं। कल आप शादी कर लेंगे ना, कभी पिताजी माताजी उस संबंध में आपको नहीं रखेंगे। वो बोलेंगे दूसरा दिन, 4 दिन, क्या क्या चतुर्थी बोलते हैं, हाँ 4 दिन शादी, 8 दिन होता है अष्टमंगला, एक सेरेमनी होता है। 8 दिन का बाद फेस्टिवल, मैरिज फेस्टिवल एंड होता है। 8 दिन, उड़िया में 8 दिन होता है। उसका 8 दिन से 9वां दिन जब हो जाता है, तब पिता सोचता है मेरा लड़का बहू का बुद्धि से आजकल चल रहा है, हो गया तुम्हारा संबंध। अभी अभी देखो, अभी वो संबंध अच्छा है, कम से कम वो आपको सोच रहा है। लेकिन आप शादी कर लीजिए, वो सोचेगा अभी ये मेरा, अभी पत्नी का पस में चला। ये दुनिया में संबंध कभी सुस्थिर नहीं रहता है। भक्ति में ठाकुर वही लिखे हैं, काले मित्र काले अपार। तुम क्या सोच रहे हो? भक्ति में ठाकुर यही लिख रहे हैं। टाइम इतना पावरफुल होता है ना, आज बंधु बना लेता है, कल दुश्मनी बना लेता है। आप देख लीजिए भक्ति जीवन में ऐसा होता है, आज आपका दोस्ती है, कल दुश्मन बन जाए। ये चलता रहेगा दुनिया में। कोई मुझसे दुश्मनी कर रहा है करने दो, लेकिन मैं किसके, कोई वैष्णव से दुश्मनी भाव कभी पैदा नहीं करूंगा। इसमें मेरा भजन का बाधा हो जाता है। वो मुझे डिसएग्रीमेंट मुझसे होता है, मुझे पसंद नहीं करता है, ठीक है, लेकिन मैं अंतर में द्वेष नहीं रखना है मुझे। कई जन्म का बाद में भक्ति कर रहा हूं। संबंध कृष्ण होना चाहिए, कृष्ण के लिए इस सैक्रिफाइस करना। कई जन्म हम भगवान को दे दिए, संसार को दे दिए। इस जन्म में, एक जन्म में सिर्फ इतना करना है, भगवान के नाम करना है, प्रसाद लेना है और हरि गुरु वैष्णव का सेवा करना है। इसमें हम कंप्रोमाइज कभी नहीं करेंगे।
सोलह में कंप्रोमाइज नहीं है, प्रसाद में कंप्रोमाइज नहीं है, सेवा में कंप्रोमाइज नहीं, और हमको संबंध रखना है। ठीक है ना।